सनातन धर्म का जो विवादित बयान है वो इंडिया गठबंधन के एक दल की तरफ से आया। लिहाजा ये जो पूरी लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस एनडीए भी बनी और इंडिया के बाकी नेताओं को अपनी अपनी राय इस पर देना जरूरी हो गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो वो राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। कौन सनातन समाप्त कर सकता है हिंदुस्तान की धरती से? कई आए और चले गए। ये सनातन सदैव था, है और हमेशा रहेगा। जो अलायंस बना है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है। सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है कि दलित नौजवान शादी करने के लिए घोड़ा पड़ जाता है तो उसको ढेला पत्थर फेंका जाता है। वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम सल्फेट डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है। संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म पर विवादित बयानों की श्रृंखला चलने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोपों की श्रृंखला शुरू हो गई। सवाल ये उठता है कि राजनीति कर कौन रहा है? अब देखिए सनातन धर्म पर विवादित बयानों की धुरी कौन है। तमिलनाडु की डीएमके और डीएमके हिस्सा है गठबंधन इंडिया का। डीएमके पर सबसे अधिक हमलावर कौन है? बीजेपी, जो एनडीए की मुख्य पार्टी है। डीएमके का आधार है सनातन मूल्यों और मान्यताओं का विरोध करना। बीजेपी का आधार है जनसंघ के समय से ही हिंदू यानी सनातन धर्म के प्रति समर्पण। 1999 के आम चुनावों में डीएमके और बीजेपी ने गठबंधन किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके कैबिनेट में डीएमके के मुरसोली मारन, टीआर बालू और ए राजा को भी शामिल किया गया। 2002 के बाद मुस्लिम ईसाई वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए दिसंबर 2003 में डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया था। 2004 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अलग हुए डीएमके और बीजेपी फिर कभी साथ नहीं आए, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती चली गई। 2018 में तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा की। दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2014 के बाद जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ और 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकारें भी बनी, उसके बाद से कई विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की या केंद्र की राजनीति में खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखने की कशमकश चल रही है। तमिलनाडु से शुरू हुआ सनातन धर्म पर विवाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच की लड़ाई बन चुका है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सनातन धर्म पर राजनीति कितनी पुरानी है और कब कब सनातन धर्म को निशाने पर लिया गया है। हिंदू संस्कृति, सनातन विरोध, ये तमिलनाडु की दशकों पुरानी विरासत है जो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सालों घूमती रही। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने हिंदू धर्म को मानने से इनकार किया और विवादित बयान दिए। करुणानिधि ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए और राम सेतु पर विवादित बयान दिए। रामायण पर आधारित किताब के विमोचन के समय कहा वो रामायण का विरोध करते हैं और करते रहेंगे।
करुणानिधि खुद को हमेशा नास्तिक कहते रहे। पहले स्टालिन ने इस विचारधारा को बढ़ाया, अब उदयनिधि उसी रास्ते पर है। हालांकि करुणानिधि के घर से वैदिक मंत्रोच्चार के वीडियो और उनके मंदिर जाने की तस्वीरें भी आती रही। इसी तरह तमिलनाडु में हिंदी को संस्कृत और संस्कृत को सनातन से जोड़कर हिंदी विरोध भी अभियानों का रूप लेता रहा है। स्टालिन सरकार ने तो विधानसभा में हिंदी भाषा को लागू न करने का प्रस्ताव भी पास किया। सनातन धर्म राजनीति का मुद्दा बन गया, बहस भी खूब हो रही है। तमिलनाडु की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी व्याख्या वोटिंग के बाद ही हो सकेगी, लेकिन गठबंधन इंडिया के कई साथियों के सामने मुश्किल स्थिति जरूर बन गई है। किसी व्यक्ति विशेष की क्या राय है, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था और रहेगा। जब आप और मैं नहीं होंगे तब भी रहेगा। सनातन पर विवाद खड़ा करके राजनीति ने अपना काम कर दिया। अब बारी जनता की होगी कि वो सारे विवादों को कैसे लेती है। 2024 की लड़ाई का आगाज फिलहाल हो चुका है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।